हेलो दोस्तों, यदि आप भी 9 फरवरी को हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 9 फरवरी हिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 9 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो याद रखिएगा रखालदास बनर्जी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की 1922 में, तो रखालदास बनर्जी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा 78वीं ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फैहान भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धम्म की शुरुआत किसने की। तो धम्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है महावीर का बचपन का क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाबरनामा क्या है। बाबरनामा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है जिजिया किसने लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जिजिया किससे लिया जाता है। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा जिमियो से। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि दीन ए
इलाही संबंधित हैं, दीन ए इलाही संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया है, तो याद रखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1556। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तुलु वंश। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1206 में। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज ये किस देश का रहने वाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान का रहने वाला था। राइट आंसर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो यूनान का। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अफनासी निकितिन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आंसर इसका हो जाएगा 32 नंबर का मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आंसर हो जाएगा 1510 में। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ये हो जाएगा 1600। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा 1793 में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दी ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी हो जाएगा अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 43 है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 45 है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आंसर हो जाएगा 1498 में। क्वेश्चन नंबर 46 है
कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 47 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि तिनकठिया पद्धति जुड़ी थी, तो ये हो जाएगा नील की खेती से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नील की खेती से। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1922 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर स्वराज दल का गठन कब हुआ। तो स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल का गठन कब हुआ, 1923 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, गांधी जी पेशे से क्या थे। तो गांधी जी पेशे से क्या थे, तो वकील थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था। तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, तो लाला लाजपत राय को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। क्वेश्चन नंबर 55 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। तो आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 57 कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर डी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए कनिगम। क्वेश्चन नंबर 63 है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई गई। तो 63 का बी हो जाएगा लोथल में। लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर कि मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रयाग प्रसिद्ध स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का बी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है यहाँ पर, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है यहाँ पर कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हयक। क्वेश्चन नंबर 69 है कि किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वें। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है यहाँ पर
कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है, तो आंसर हो जाएगा 8 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 71 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या पूछा गया है, तो पुराणों की संख्या 18 है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 पूछा गया है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित हैं, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन है आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई, तो 74 का बी राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 76 है अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1556 में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1565 में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 79 पूछा गया है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सदाशिव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसवाना यहाँ पर बासव। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है यहाँ पर कि फ्रांसिस बर्नियल किस शासक के काल में आया था, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 83 है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा यहाँ पर तात्या टोपे की फांसी कब दी गई, तो क्वेश्चन नंबर 83 का सी हो जाएगा 18 अप्रैल 1859। क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा, झांसी। क्वेश्चन नंबर 85 है खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 86 का ए राइट आंसर हो जाएगा 1510। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए, तो क्वेश्चन नंबर 87 का डी राइट आंसर हो जाएगा 1798। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, तो 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 89 है कृषि में तीनकठिया पद्धति कहाँ लागू थी, तो चंपारण में, राइट आंसर डी हो जाएगा चंपारण। 90 नंबर क्वेश्चन है सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन और तुर्की। क्वेश्चन नंबर 91 है कि साबरमती ने दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की, तो 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा 24 दिन में। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर भारत के प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 94 है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, करो या मरो महात्मा गांधी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पर कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा ढाका में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 97 है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नव गॉथिक शैली। क्वेश्चन नंबर 98 है लॉटरी कमेटी का गठन
कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1817 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लास 12th के सेक्शन में जाकर सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।